शिव पार्वती के अटूट प्रेम और तप की गाथा। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच राजा हिमवान का एक अत्यंत भव्य और दिव्य महल था। इस राजमहल में राजा हिमवान और रानी मैना अपनी पुत्री पार्वती के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवी पार्वती अपनी अद्भुत सुंदरता और तेज के लिए पूरे ब्रह्मांड में विख्यात थी। लेकिन पार्वती के मन में भौतिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में महादेव के लिए प्रेम की अग्नि जल रही थी। बचपन से ही उन्होंने शिव के वैराग्य, उनकी करुणा और उनके अद्भुत व्यक्तित्व की कहानियां सुनी थी। पार्वती ने संकल्प लिया कि वो केवल महादेव को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कहे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिव शमशान में रहते हैं या उन्हें दुनिया अघोरी कहती है। एक सुनहरी दोपहर महर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए राजा हिमवान के महल में पधारे। नारद मुनि ने पार्वती की आंखों में छिपे उस गहरे संकल्प और प्रेम को तुरंत पहचान लिया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्वती का भाग्य प्रबल है और उनका उद्देश्य महादेव से जुड़ना है। उन्होंने पार्वती को चेतावनी दी कि शिव को पाना सरल नहीं है, क्योंकि वे एक परम वैरागी है। नारद जी ने समझाया कि महादेव भौतिक सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार और कठोर तपस्या को महत्व देते हैं। नारद की बातों ने पार्वती के संकल्प को और अधिक दृढ़ कर दिया और उन्होंने शिव को पाने की ठान ली। पार्वती ने अपने माता पिता के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे महादेव से विवाह करना चाहती हैं। राजा हिमवान और रानी मैना ये सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। रानी मैना को चिंता थी कि उनकी कोमल पुत्री उस कठिन तप को कैसे सह पाएगी। पार्वती ने अपने माता पिता को विश्वास दिलाया कि उनका निश्चय अटल है और वे पीछे नहीं हटेंगी। अंततः पार्वती की दृढ़ता को देखकर राजा हिमवान और रानी मैना ने भारी मन से उन्हें अनुमति दे दी। पार्वती ने राजमहल के सभी रेशमी वस्त्रों और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे साधारण वस्त्र पहनकर घने और दुर्गम जंगलों की ओर प्रस्थान कर गईं। जंगल में पहुंचकर पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या का पहला चरण शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने केवल कंद मूल और जंगली फलों का सेवन कर अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे जैसे समय बीता, उनकी तपस्या और अधिक कठिन और गहरी होती गई। कड़ाके की ठंड में जब चारों ओर बर्फ गिर रही थी, पार्वती बर्फ के बीच बैठकर ध्यान लगाती रही। तपती गर्मियों में उन्होंने अग्नि के बीच बैठकर महादेव के नाम का जाप किया। वर्षों बीत गए, ऋतुएं आई और गईं, लेकिन पार्वती का ध्यान शिव से एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, जिससे उनकी देह अत्यंत क्षीण होने लगी। अंत में उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। भले ही उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनके चेहरे का तेज अब सूर्य से भी अधिक चमकने लगा था। पार्वती की इस कठोर तपस्या की गूंज अब स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगी थी। स्वर्ग के देवता और इंद्र घबरा गए कि पार्वती की तपस्या ब्रह्मांड के संतुलन को बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर महादेव अपनी गहरी समाधि में थे, लेकिन वे पार्वती के प्रेम की गहराई को महसूस कर रहे थे। शिव ने विचार किया कि क्या ये प्रेम केवल एक क्षणिक आकर्षण है या वास्तव में वो समर्पण है जो उनके योग्य है। महादेव ने अपनी माया का उपयोग किया और एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास जाने का निश्चय किया। जब पार्वती अपनी गहरी समाधि में लीन थी, तब वह वृद्ध साधु धीरे से उनके समीप आकर खड़े हो गए। साधु ने पार्वती को जगाते हुए पूछा कि वो इस निर्जन वन में इतने कष्ट क्यों सह रही है। साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी सुंदरता और राजसी जीवन का मोह नहीं है, जो उन्होंने त्याग दिया। पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि उनका सौंदर्य केवल महादेव की प्राप्ति के बाद ही सार्थक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्रेम शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का एक अटूट बंधन है। ये देखकर साधु ने पार्वती की परीक्षा और कठिन करने के लिए महादेव की बुराई करना शुरू कर दिया। साधु ने कहा कि शिव एक अघोरी है, जो गले में जहरीले सांप लपेटते हैं और शमशान में रहते हैं। उन्होंने पार्वती को चेतावनी दी कि जिस व्यक्ति का कोई घर नहीं, उसके साथ जीवन बिताना अत्यंत कठिन होगा। साधु के शब्दों ने पार्वती के भीतर एक तीव्र क्रोध और अगाध प्रेम की लहर पैदा कर दी। पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि जिन्हें दुनिया डरावना कहती है, वे ही वास्तव में इस सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने समझाया कि महादेव के सांप उनकी शक्ति है और शरीर की भस्म संसार की नश्वरता का प्रतीक है। पार्वती ने घोषणा की कि यदि महादेव उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वो इस जीवन का मोह पूरी तरह त्याग देंगी। पार्वती के इस अडिग विश्वास और निस्वार्थ प्रेम ने महादेव के हृदय को पूरी तरह जीत लिया।
अचानक वृद्ध साधु का रूप ओझल होने लगा और वहां एक अत्यंत दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से स्वयं भगवान शिव अपने वास्तविक और भव्य स्वरूप में प्रकट हुए। शिव के मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा की धारा बह रही थी। ये दृश्य देखकर पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि पार्वती की भक्ति और धैर्य ने उन्हें पराजित कर दिया है। महादेव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें अपना वरदान दिया। इस मिलन की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और हर ओर उत्सव का वातावरण बन गया। सावन का महीना था और प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर हरी चादर ओढ़ ली थी। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक था। वैराग्य और प्रेम का यह अद्भुत संगम देखकर पूरी सृष्टि आनंद से झूम उठी। इसी पावन मिलन की स्मृति में इस विशेष दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और कठिन तपस्या ईश्वर को भी धरती पर आने के लिए विवश कर देती है। आज भी सदियों बाद महिलाएं सावन की फुहारों के बीच इस पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाती हैं। हाथों में रची मेहंदी और हरे रंग के वस्त्र माता पार्वती के धैर्य और प्रेम की याद दिलाते हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, ताकि उनका प्रेम भी अमर रहे। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी एक समर्पित और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिले। ये पर्व हमें संदेश देता है कि जीवन की बाधाएं कितनी भी बड़ी हो, अटूट विश्वास से विजय निश्चित है। सच्चा प्रेम वो है जो प्रतीक्षा करना जानता है, त्याग करना जानता है और अंत तक अडिग रहता है। हरियाली तीज समर्पण की वो पराकाष्ठा है जिसने शिव और शक्ति को एक कर दिया। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।